आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कैसे सोऊं सुकून की नींद में साहब, कैसे सोऊं सुकून की नींद में साहब, सुकून से सुलाने वालों के तो शव आ रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से पूरे देश की आंखें नम कर दी हैं। तिरंगों में लिपटा वीर जवानों का शव, रोते बिलखते परिजन जिन्हें देखकर हृदय खुद ब खुद रुदन करने लगता है। आखिर क्या हाल होगा उन बूढ़े माँ बाप का जो अपने लाल के पार्थिव शरीर को देखेंगे? उस महिला का क्या होगा जो अब अपने पति को दोबारा नहीं देख पाएगी? आखिर क्या जीत लिया उन आतंकियों ने? आखिर क्या हासिल कर लिया? किसी ने कुछ नहीं पाया। खोया तो इस देश ने, उस बूढ़ी माँ ने, उस बूढ़े बाप ने, उस महिला ने, उस बच्चे ने जो अब दोबारा पापा नहीं कह पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के जवानों के खून का एक एक बूंद व्यर्थ नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश, भारत देश के आत्मा पर हमला है। लेकिन जनता क्या सोचती है? आइए चलते हैं और जानते हैं जनता की राय। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले में हमारे काफ़ी जवान शहीद हो गए हैं। उस घटनाक्रम के बारे में आपका क्या? अरे इससे दुखद घटना हो ही नहीं सकती भारत में। ये सबसे बड़ी घटना है और इसको चाहिए ना डायरेक्ट तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे देशों से बात करके और उस पर तुरंत अटैक करे। तुरंत अटैक करेगा तभी है। इतने से पूरा देश उनके सारे जिंदा है यहाँ, वो ना हो तो सब आतंकवादी यहाँ भी उड़ा दें। वो मर गए हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। देश क्या, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को तुरंत जवाब देना ही चाहिए। बस इतना ही कहेंगे, इससे आगे अब क्या कहें। मेरी ये राय है, मैं भी एक सशस्त्र सीमा बल से हूँ, 4th डिवीजन से, और हम तो ये चाहते हैं कि एक बार हमें ऐसा मौका दिया जाए कि सारी फोर्स एक साथ भेजी जाए और बीन बीन के उनको मारा जाए जो इन्होंने ऐसी ये हरकत करने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे दौलतपुर डिस्ट्रिक्ट से मेरे राजा खेड़ा से एक लड़का मेरा मित्र था, बहुत अच्छा, उसको भी बेचारे को डेथ कर दी गई है। उसकी बहुत बुरी तरीके से, उसमें न तो उसके नाखून तक देखने को नहीं मिल रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे इतना वो मचा हुआ है उनके घर पे मातम के फ़ोन आ रहे हैं बार बार। हम खुद परेशान हैं। हम चिड़ियाघर देखने आए थे, मन नहीं लगा हमारा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आज कुछ हमारे देश में ऐसा हरकत करने पर बहुत बुरा वो हुआ है एक संदेश, और इसका कुछ न कुछ जवाब देना ही चाहिए। ये हमारी सारी फोर्स बोलना चाहती है, पूरे देश को इसके साथ, और उनके साथ भी होना चाहिए जिनके परिवार से बेचारे से वो सदस्य खत्म हुए। आप भी फोर्स में हैं? मैं फोर्स में। और जब ऐसे आप लोगों के जैसे साथी हैं, कोई ऐसा घटना होता है तो क्या गुजरती है आप लोगों पर? क्या सोचते हैं आप? ये सोचना मिलता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी व्यवस्था की गई तो फिर हमारे लिए भी कल हमारे साथ भी होगा। ये हर किसी के साथ हो सकता है, और होने का मतलब ये नहीं है कि किसके घर कहाँ से कैसे क्या होगा। पर बात यह है कि मतलब अब ये होता क्या है, बार बार ये आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये राजनीति मसला बाद में बन जाता है। बस वो यहीं पे 2-4 दिन की बात रहती है, फिर बाद में ख़त्म हो जाता है, और उनको परेशानी होती है जिनके घर से और सदस्य वो एक सदस्य कम होता है, उनके बच्चे रो रहे हैं। देखो अभी जाके उनके घर पर कितने दिन मातम छाया हुआ है, कोई भी खाना नहीं, कोई पूरे परिवार, पूरा गाँव परेशान है। इस पे कहना है हमें क्या कि सभी लोगों को, सभी पार्टियों को एकजुट होकर इसका एक अच्छा मुकाबला करके उनको कुछ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब शांत बैठने वाला रहने वाला नहीं। सर्जिकल एक अटैक हुआ, उस पर भी बहुत सारे हंगामे हुए, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि उनको एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ये बातचीत की से समझौता जो है वह हल होने वाला नहीं है। एक बार पाकिस्तान को अच्छे ढंग से हमको जवाब देना पड़ेगा, तभी वो जाकर चुप बैठेगा। ये बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है। इसके खिलाफ जो है कड़ा फैसला लेना चाहिए और आतंकवादियों का सफाया कर देना चाहिए, तो अपने देश का हो और चाहे बाहरी देश का हो। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इस पे जो है कड़ा फैसला लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। 44 हम लोगों के जवान शहीद हो गए हैं। दिस इज़ वेरी शेमफुल फॉर यू, फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज वी आर जस्ट हैविंग द फेवरेट नेशन, द नेम ऑफ फेवरेट नेशन इज़ पाकिस्तान। अभी न्यूज़ आ रही है कि हम लोगों ने मोस्ट फेवरेट नेशन से उसका नाम हटा दिया पाकिस्तान का। हम लोगों को जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जितना हम लोग बचा रहे हैं, हम लोगों की सेना हमारी रक्षा कर रही है, साथ में पाकिस्तान के जो आवाम है, जनता है, उनकी रक्षा कर रही है, उसके बाद भी ये इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। हम लोगों के लिए वेरी शेमफुल है ये चीज़। हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये तो गवर्नमेंट ही सोचेगी, बट रेस्ट इन पीस फॉर दैट ऑल ऑफ द आवर आर्मी सोल्जर्स। बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। और जो हमारे जवान मारे गए, हम लोग को बहुत अफसोस है
क्या लगता है आपको, सरकार को कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्या करना बहुत चाहिए? जरूरी, बहुत जरूरी है कड़ा कदम उठाए। हम लोग की इच्छा है कि कड़ा कदम उठाए, उनको सबक सिखाएं। सर ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है, और ऐसी घटनाएं जो हमारे भारत के लिए फौजी लोग पहाड़ों में रह के जनता की सेवा कर रहे हैं, और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो सर दुख तो होता ही है, और हर एक आदमी को दुख होगा सर इस बात का। मैं चाहूँगा कि इस पे सरकार ध्यान दे, और जो हमारे सैनिक लोग मारे गए हैं, कृपया उनके परिवार और उनके बच्चों की हर तरह से देखभाल तो करेगी ही करेगी, लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं सर, इसका भी कोई निर्णय सरकार ले तो अच्छा रहेगा। बहुत ही दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को ज़रूर हमारे लोगों को मारना चाहिए। हम लोग को पाकिस्तानियों को ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने हमारे इतने सारे जवानों को ख़त्म किया, हम लोग को उनके पाकिस्तान में घुस के उन्हें मारना चाहिए। सर ये एक्चुअली में बहुत हो चुका अब, जहाँ एक लिमिट होती है हर चीज़ की। भारत का शुरू से ही हर देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुख लिया है उसका। भारत शुरू से ही धोखा खाता आ रहा सभी देशों से। तो मेरा मानना है अब बहुत समय हो चुका, अब तो एक वार वाली स्थिति है, और ऐसा तब तक चलेगा क्योंकि बहुत ही हो रहा है। क्योंकि अभी इससे पहले भी काफ़ी हमले हो चुके हैं। भारत उसके कुछ एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, हालांकि एक की है, पर अब एक से कुछ नहीं होने वाला। अब उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मेरा मानना तो ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी समझने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो है बातचीत वाली भाषा ना तो आज से पहले कभी समझा ना कभी समझेगा। 65 में भी यही हुआ है। तो अब दूसरी स्थिति आ चुकी है, युद्ध वाली स्थिति आ रही है, क्योंकि कब तक इस तरीके से भारत के जो शहीद हैं कब तक शहीद होंगे। आखिरकार अब तो मोर देन 40 जो हैं शहीद कल हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम तो यहाँ मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं, एक्चुअली में यहीं पे हमने न्यूज़ देखी, बहुत ज़्यादा उस टाइम बुरा भी लगा जिस तरीके से वो अटैक हुआ है। तो मैं तो यही कहना है, अब जहाँ इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। थोड़ा सा जो ये धर्म और मतलब कि जातिवाद है हमारे देश में, इससे उठकर अब थोड़ा देश के साथ होकर थोड़ा सा इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। मैं तो अपनी जो केंद्र सरकार है इससे मतलब कि कुछ ऐसा ही वो चाहता हूँ कि कुछ इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी सरकार को। ये बहुत ही दुखद घटना है। इससे हम ये चाहते हैं मोदी हमारे मतलब युवा जो भी हैं उनको साथ दें, आर्मी को पीछे करके हमारे नौजवान जितने उनको भेजें, ताकि जो 40 मरे हैं हमारे देश के मरे हैं उनकी जगह 40 गए पूरे पाकिस्तान को ही बर्बाद कर दिया जाए। जो चीन भी इसका मतलब विपक्ष में जा रहा है, आतंकवादियों को समर्थक कर रहा है, चीन को भी हमला किया जाए ताकि चीन भी उसमें ना बोल रहे। और अमेरिका हमारे देश के साथ में अच्छी बात है, हमें इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पर कड़ी कार्रवाई हो, और ज़्यादा ही मतलब पूरे पाकिस्तान को ही अब तो बर्बाद करना चाहिए। हमारी राय तो यही है कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाए, और मैं अपनी भारत सरकार से यही उम्मीद रखता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ 40 जहाँ पे हमारे जवान मारे गए हैं वहाँ कम से कम पूरे पाकिस्तान को तोड़ मरोड़ के उनको जो है बर्बाद कर दिया जाए। हमारी यही इच्छा है, और मैं चाहूँगा अपने देशवासियों से, भाइयों से, बहनों से सब इसमें सहयोग दें, और इसका जवाब तत्काल से तत्काल मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तब जा कर के हम लोगों के मन में शांति होगी कि जैसे हमारे जवान मारे गए वैसे उनका भी नुकसान होना चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होना चाहिए उनका। पाकिस्तानी आतंकियों को सह कश्मीर के लोग द्वारा हुई मिलती है, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कश्मीर के अलगाववादी जो है ना उनको सही किया जाए, उनको अंदर किया जाए। उनकी वजह से इनको सह मिल रही है, और वो मेरे से मेन कारण लगते हैं। ये देखिए, इसमें जो है सरकार को दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। अब सीधी सी बात, पाकिस्तान ये हर बार सिर्फ कड़ी निंदा करके आपको सोचते हैं कि वो शांत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कड़ी निंदा करेंगे, वो एक और आपको 40 लोग मारेगा, आप फिर कड़ी निंदा करेंगे, फिर वो मारेगा। तो निंदा करने से क्या होगा भाई? आप जब उसको मारेंगे तो जब उसको जो लोग उसके यहाँ से वो भेज रहे हैं ना कि मारने के लिए, उन्हीं को आप मार दो, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं? हमारे देश को जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए कि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि ऐसी हिम्मत ना कर सके कि ऐसी वारदात दोबारा कर सकें। ये बहुत शर्मनाक बात है, और पूरा देश में आक्रोश है इसके प्रति। नौजवानों ने भी कैंडल लाइट जुलूस निकाला था, सबको बड़ा आक्रोश है, और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। हमारे प्रधानमंत्री जी को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि ये हमेशा के लिए याद रखें। सबसे पहले तो उन वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि,
और मैं इस देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसका अतिशीघ्र जो है प्रतिशोध लिया जाए। देश में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी जो है पाक पर और जो है जो भारत में जो मददगार हैं उनके जो आतंकियों को की मदद करते हैं, उन्हें धन मुहैया कराते हैं, गाड़ी मुहैया कराते हैं। जो कार अटैक हुआ उसमें कार जो है पाकिस्तान से नहीं आया था, ना विस्फोटक सामग्री जो 200 kg का आया था वो भी पाकिस्तान से नहीं आया होगा। ये निश्चित तौर पे भारत द्वारा ही मदद की गई है और भारत के गद्दारों द्वारा मदद की गई है। हर एक देशवासी के अंदर आक्रोश है, गुस्से में है और मेरा ये निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जल्द से जल्द जो है विकास रोक दिया जाए, सारे कार्य रोक दिए जाए, चुनाव रोक दिया जाए, लेकिन एक एक आतंकवादियों को ठोक दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। भाई हमारे हिसाब से तो जो हमारे साथियों के साथ हुआ, सैनिक भाइयों के साथ, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के लोगों के साथ होना चाहिए, उनकी सेना के साथ होना चाहिए, ताकि उनको जवाब मिल सके कि जो है हमारे सैनिक भाई कितना कष्ट झेल रहे हैं यहाँ पे। बाकी हमारी सरकार को कुछ हमारे सैनिक भाइयों के लिए सोचना चाहिए कि कुछ उनके सपोर्ट में करें। जिस तरह की पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस तरह के कुछ और मतलब प्रोग्राम होने चाहिए ताकि उनको आतंकवादियों को कुछ इस तरह का सबक मिल सके इससे। सर हमको चाहिए कि हमारी सरकार को चाहिए इसका जवाब उल्टा दे, कम से कम उनके परिवार को शांति मिले। यदि सरकार कुछ नहीं करती है ऐसा तो जो है पब्लिक उनसे नाराज़ ज़रूर होगी सर। और मेरी तो यही राय है कि इनका जवाब मिलना चाहिए। भाई राय ये है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, समझे आप। इनको चाहिए कि उसको बस अले हमला करके ख़त्म कर। हमारे इस घटना में ये राय है कि जो प्रधानमंत्री ने बोला है कि 40 की जान व्यस्त नहीं जाएगी, उस पर करके ही जल्दी से जल्दी जनता को दिखाएं कि हाँ, जनता भी जाने कि हाँ हमारे देश की ताकत कितनी बड़ी है और क्या करना चाहती है। और हमारे ऊपर जो कोई भी अगर गलत निगाह डालेगी तो हमारी सरकार क्या कर सकेगी वो सबको जनता को जानना चाहिए, चाहे कोई इस देश का भी हो। शहीद हुए उनकी जांच सही तरीके पूर्ण जांच करें, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें। देश के सियासतदानों से ये कहना है कि सेना के सब्र को जाने मत दीजिए। अगर ये सब्र चला गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। देश के जवान जो हमारे सुरक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं, आप उनके खून से दलाली मत करिए। उनके खून से सिंचे हुए हैं आपके हाथ, अपने हाथों को साफ करिए। सेना को छूट दीजिए कि उसका बदला घर में घुस के ले सकें, इतना सेना को पावर दीजिए। जी सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिक्स गंदा है या पॉलिटिक्स ने कराया है, तो ये सर शायद हमको नहीं लगता है कि ये पॉलिटिक्स का कोई खेल है। क्योंकि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये खुद ही जाके हर बार दिवाली जो मनाते हैं वो हमेशा सेना के साथ मनाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो ऐसा हमको नहीं लगता है सर कि ये मोदी ने करवाया है या फिर कोई इलेक्शन के चक्कर में, वोट के चक्कर में ऐसा कुछ कराया है। और सर यही कहना चाहेंगे हम कि मोदी जी और सख्त से सख्त कोई कदम उठाएँ और अगली बार कुछ ऐसा ना होने दें। मेरी राय यही है भैया कि हमेशा मारे जाते हैं और हम लोग को खाली बताया जाता है कि हम लोग को कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई किस बात की होती है हमें ये मालूम नहीं है। हमें ये मुद्दा दिया जाए कि हमें जैसे वो मारे हैं वैसे हमें मारना है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमले में हमारे देश के लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय? घटना बहुत ही गंभीर है और ये पहली बार नहीं है, देखिए बार बार हो रही है। इसके पहले उरी हमला हुआ था, उसमें भी बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए था वो ये निकलना चाहिए था कि पाकिस्तान डरे या कोई भी आतंकवादी हैं वो डरें। बट ये हमला करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम डर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट, चूँकि चुनाव भी आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कोई ऐसा एक्शन ले जिससे एक्चुअल में खौफ पैदा हो आतंकवादियों के अंदर। नहीं तो ये इस तरह से चलता रहेगा, इससे भी बड़े हमले होंगे। इवन आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी ये लगेगा कि भारत एक जो है ऐसी है, कोई भी हमला करके चला जाएगा। हमें इजराइल है या इस तरह की कंट्रीज़, उनसे सीखना चाहिए, ये मेरी राय है। और बाकी पूरा देश इस समय सपोर्ट में है, जो फैमिलीज़ के थे वो उनके लिए, और बहुत दुख का विषय है। ये घटना ने पूरे देश के एक एक व्यक्ति को गुस्से से भरपूर कर दिया है। सबका खून खौल रहा है। पूरे देश का व्यापारी, पूरे देश का एक एक बच्चा इस घटना से पाकिस्तान के प्रति और आतंकवादियों के प्रति
बहुत गुस्से में है। हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि केवल निंदा से काम नहीं चलने वाला। अब समय आ गया है कि हम लोग संपूर्ण आतंकवाद के नाश के लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि पाकिस्तान और चाइना कभी दोबारा हिम्मत न कर पाए भारत की तरफ आँख देखने के लिए, आँख उठाने के लिए, नज़रें उठाने के लिए उसकी हिम्मत न पड़े। ये जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, इससे पूरे देश के लोग बहुत दुखी हैं। आदर्श व्यापार मंडल और व्यापारी समाज उनके साथ पूरी तरीके से, उनके परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। हम लोगों से जो बन सकेगा हम लोग उनके परिवार के लिए करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। ये घटना बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ी हो गई है। इसके लिए अब सरकार को कड़े कदम उठाते हुए एक तरीके से ईंट बजा देनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि पाकिस्तानियों द्वारा की गई है। इसकी हम निरसन वो करते हैं, निंदनीय करते हैं। ये बहुत दर्दनाक दुर्घटना है और ये शर्मनाक घटना है। ये पाकिस्तान ने जो किया बहुत बुरा किया, उसको कभी ऐसा करने के मजबूर कर देंगे कि वो ज़िंदगी भर देखेगा क्या हो रहा है। ये जिस तरह से ये घटनाएं 2014 के बाद से एक हल्ला मचा कि एक सर के बदले जो है 10 सर लेके आएंगे, वैसी कोई चीज़ जो है अभी तक नज़र नहीं आई। और आज जो वार्ता हुई है, वार्ता के बाद भी हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई कड़ा रुख अपनाएगी जिससे कि जो है पाकिस्तान को कोई सबक मिल सके। हमें ये जो है कहीं ना कहीं से जो है एक धोखा सा नज़र आ रहा है। देश के साथ जो है खिलवाड़ करने का जो काम भारत सरकार पूरी तरह से कर रही है। भारत सरकार को जगना चाहिए। भारत सरकार को जो है सैनिकों के प्रति जो ये इस तरह की जो है अपनी घटनाएं होती रहती हैं, इस पर सजग होना चाहिए। और हम सिर्फ इतना कहेंगे अपने गृह मंत्री से कि वो अब नींद से जागें, और नींद से जागने के बाद हमारे देश में जो सैनिकों के साथ ये अत्याचार हो रहा है लगातार, जब भी कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है उसके बाद ये जो है अपने आप को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम देश के सैनिकों के लिए जो है जान तक दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। देश को जब तक जो है खुली छूट नहीं दी जाएगी, इसके पहले जो है रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जी के टाइम पे पाकिस्तान 4-4, 5-5 किलोमीटर अपनी सरहद छोड़ के भाग जाता था। चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई हो, अपनी सरहद से पीछे ही रहते थे। आज हमारी सरहद के अंदर 200-200 किलो ग्रेनाइट के साथ ये घुस जाते हैं। ये गृह मंत्री जी को इस पर सोचना पड़ेगा। ये 200-200 किलो जो है ग्रेनाइट लेके किस तरह से कारें अंदर तक घुस रही हैं और वो सीधे जो है सैनिकों के बंकर तक जा रही हैं। बंकर तक जाने के बाद जो है इस तरह की अप्रिय घटनाएं जो हो जाती हैं, जहां हमारे 42 सैनिक शहीद हो रहे हैं, इन शहीदों में अब जो है सिर्फ मातम मनाने से कुछ नहीं होगा। देश के गृह मंत्री को जागना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को जागना पड़ेगा। इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की, इन्होंने जिस तरह की कस्में खाई कि हम देश के लिए आए हैं, हम जो है देश के सैनिकों के लिए आए हैं, देश के सैनिकों के जो है सम्मान के लिए आए हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है अभी तक नज़र नहीं आई है। हम इस जो है घटना के लिए सीधे भारत सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि आप नींद से जागिए। अगर अभी आप नींद से नहीं जागते हैं तो फिर देश की जनता नींद से जाग जाएगी और इन शहीदों का बदला जिस तरह से देश की सरकार से लेनी है, वो देश की जनता जो है सरकार से बदला लेके रहेगी। हमारा ये कहना है कि इसमें कोई राजनीति ना की जाए। दलगत राजनीति की बजाय आप देश के दिल की आवाज़ सुने। इसमें कोई नहीं कि ये आए हैं वो आए हैं, इससे मतलब नहीं है। बात यह है कि वीर जवानों को उस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए जैसे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को। जब पूरी रोड ब्लॉक करके और पूरा काफिला उनका निकल जाता सेफ्टी से, कोई नेता नहीं मरता है लेकिन जवान पे अटैक हो जाता है। इसलिए उनकी सुरक्षा भी वैसी ही होनी चाहिए। जवानों का जब काफिला निकले तो उनका पूरा कर्फ्यू लगा करके उनका सुरक्षित जो है उनका काफिला अपने उसमें पहुंच जाएं। जब
वहाँ कैंप में, उसके बाद जो है वो आम रास्ता, आम जनों के लिए रास्ता खोला जाए। इसमें कोई राजनीति या किसी कोई पार्टी या कोई दल या इसकी कोई बात नहीं है कि वो ये आए हैं तो इन्होंने ये नहीं किया या इन्होंने 5 साल में क्या किया। 5 साल में जितना करना था वो देश के लिए कर रहे हैं। जिस हिसाब से कूटनीति इसमें करना चाहिए, अटैक से कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। मेन है कूटनीति से इनको पूरी तरह से बांध के और निचोड़ के पुतला की तरह फूंक करके और इनको जो है ये एक किनारे नहीं, ये अभी जो शिवरात्रि आ रही उसमें तांडव नाच इनका कर देना चाहिए। तांडव नृत्य उसी टाइम तक होना चाहिए, बस इतना समय देना चाहिए मोदी को। ये घटना बहुत ही कायरतापूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट लड़ नहीं सकता हिंदुस्तान से, तो वो इस तरह की घटनाएं करा रहा है। अगर वो कहता है कि आतंकवादियों की ये हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को वो कहें कि आग घुस करके आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर मारें। अगर वो नहीं मार सकते, हमारी मिलिट्री इतनी सक्षम है। और हम ये चाहते भी, प्रधानमंत्री जी से भी चाहते हैं, रक्षा मंत्री जी से भी चाहते हैं कि अब सेना को छूट दें और वो पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को ख़त्म करें। इस पूरे देश में इस समय आक्रोश है इस बात को लेकर के कि हमारे जो जवान थे, शहीद हो गए, जो देश की रक्षा करते हैं, वो खामखाई मार दिए गए। उनके घर परिवार की आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। तो इसका बदला सरकार को लेना चाहिए और इसमें पूरा देश उनके साथ है और साथ खड़ा रहेगा। अगर धन बल जन जैसे भी जरूरत पड़ेगी, देश का हर आदमी, एक एक व्यक्ति उसके लिए तैयार है। हमारी सेना बहुत मजबूत है। सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए देश का हर नागरिक सक्षम है। हमारी सरकार से विनती ये है कि इनको इतनी खुली छूट दी जाए कि दोबारा देश के किसी भी सैनिक पे अटैक न कर सके। इतनी खुली छूट सरकार से गुजारिश है कि इनको इतनी सेना को छूट दे दी जाए कि ये जो है बदला ले ले और देश का हर नौजवान सेना के साथ में है। हमें बहुत गर्व ये हो रहा है कि सेना को खुली छूट नहीं मिल रही है। मेरा श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो विकास के बारे में ना सोचें, बल्कि क्या बोलते हैं कि विकास को रोक दें और चुनाव क्या बोलते हैं 5 महीने बाद करवाएं। लेकिन लाहौर में पूरे मतलब कि एक जो आग जलती है वो पूरे लाहौर में पूरा आग जला दें। जो सेना के जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारे देश के, हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की बहुत ही संवेदना है। और मैं भारत सरकार से, अपने गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ, तत्काल इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त के बाहर हो गया, अब तत्काल इसका जवाब देना चाहिए। और उसमें हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उनके साथ है। जो भी कार्रवाई करे तत्काल उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें बहुत खेद है, लेकिन पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से बार बार दोहराई जाती है, लेकिन इस गलती का उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। मुंह में शब्द नहीं है कि इस तरह का इसमें कहा जाए। लेकिन जो आज पहला निर्णय ये हुआ है कि प्रेफर्ड स्टेटस पाकिस्तान का वापस लिया गया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये पहला कदम है। इस तरह के और कठोर कदम उठाने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें भारत पाकिस्तान के बीच में लगभग 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है व्यापारिक दृष्टि से, और जो मैं समझता हूँ कि जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की फाइनेंशियल कमर टूटेगी। लेकिन इस तरह के और कठोर कदम की हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ भैया, और ये पहली बार नहीं, पाकिस्तान बार बार करता है। उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब कड़े से कड़ा कदम लेना चाहिए। सारे रिश्ते नाते तोड़ करके और गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करे कि हम लोग को अच्छा लगे। घटना है, सबसे पहले तो कश्मीर के जो लोकल नेता हैं सबको बंद कर देना चाहिए। और अगर कोई भी कश्मीर का लोकल नेता अगर गलत बात करता है तो उसको गोली मार देनी चाहिए। और यहाँ के हिंदुओं को भी कम से कम बंदूक उठानी पड़ेगी। और गोली की भाषा जो लोग समझते हैं, जैसे एक शेर आदमखोर हो जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान का हाल हो गया है। उनको गोली ही मारनी पड़ेगी, बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर जब हमने जनता की राय जाननी चाहिए तो जनता का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों ने ये कहा कि सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन यदि सरकार विफल रहती है तो जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जनता सरकार से बदला जरूर लेगी। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।